हेलो मेरे ज्योतिष के प्यारे मित्रों। दोस्तों, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कि 9 ग्रह जो हमारे होते हैं उसमें से जो खासकर 7 ग्रह हमारे हैं, क्योंकि इनको भौतिक रूप से राशियां प्राप्त हैं, और कौन से राशि में कौन सा ग्रह उच्च का हो जाता है। उच्च का मतलब होता है एक्सॉल्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और कौन सी राशि में कौन सा ग्रह डेबिलिएटेड हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो, सूर्य से लेके हमारे पास मीन तक, सूर्य से लेके हमारे पास जो है शनि तक, राहु केतु को मिला के 9 ग्रह होते हैं। तो अगर मैं सूर्य की उच्च राशि की बात करूं, तो ग्रह जिस घर में उच्च का होता है उससे 7वें घर में वो नीच का हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, सूर्य मेष राशि में एरीज में 1 नंबर साइन में बहुत उच्च का हो जाता है, वहीं तो लिब्रा में 7वें नंबर में जो है वो नीच का हो जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि में टॉरस के अंदर उच्च का हो जाता है, और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है। उसी तरह मंगल की बात करें तो मंगल कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर में 10 नंबर में उच्च का हो जाता है, कर्क में 4 नंबर में जो है नीच का हो जाता है। बुध की बात करें, बुध कन्या राशि यानी वर्गो राशि 6 नंबर में अपनी ही राशि में उच्च का हो जाता है, और 12वें नंबर मीन राशि में गुरु की राशि में जो है नीच का हो जाता है। बृहस्पति जुपिटर की अगर हम बात करें, जुपिटर हमेशा चौथे नंबर यानी कर्क राशि में उच्च के देखे गए हैं और उच्च के होते हैं, और वहीं से बृहस्पति मकर यानी कैप्रिकॉर्न में नीच के हो जाते हैं। शुक्र शुक्र मीन राशि यानी पाइसेस में उच्च के हो जाते हैं, और कन्या राशि यानी कि वर्गो में नीच के हो जाते हैं। शनिदेव तुला राशि में 7 नंबर में उच्च के हो जाते हैं, और मेष राशि यानी एरीज में जो कि मंगल की राशि है उसमें जो है नीच के हो जाते हैं। तो जिस एक ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक उससे 7वीं राशि में वो नीच का हो जाता है। तो उच्च राशि ग्रह का सबसे बलवान होता है। जब वो उच्च राशि में पहुंच जाता है तो ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, ताकत हो जाता है, अच्छा फल देता है। जबकि नीच राशि का ग्रह अगर नीच राशि में पहुंचेगा तो कमजोर हो जाएगा, उसकी पावर कम हो जाती है, उसकी फल देने की क्षमता कम हो जाती है, अशुभ प्रभाव भी वो दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जो है उसके उच्च और नीच राशियों को ही देखना, फिर उसमें दृष्टियों का भी आता है कि कौन कौन सी दृष्टि पड़ रही है, मित्र दृष्टि पड़ रही है, या और भी ग्रहों के साथ युति कैसे बन रही है। तो इन सबको मिला के फिर प्रिडिक्शन करी जाती है। तो राहु और केतु के लिए विद्वानों का, या जो हमारे महर्षि थे या ऋषि थे जिन्होंने इसका ज्योतिष को जिन्होंने जन्म दिया, उनके अनुसार राहु के लिए माना जाता है कि मिथुन में उच्च का हो जाता है और केतु धनु में उच्च के होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी रेलिवेंट और समझ आई होगी। तो इसके साथ साथ मैं और भी फिर वीडियोज़ आगे लाता रहूँगा और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।